कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की रीडिंग, आज की वीडियो हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग के ऊपर बेस्ड होगी। बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल रीडिंग होगी। इस रीडिंग के अंदर मैं ये चेक करने वाली हूँ कि आपके लिए फरवरी 2025 कैसा होगा। ओवरऑल पूरे महीने की क्या ब्लेसिंग्स है, पूरे महीने की भविष्यवाणी, कैसी एनर्जीज़ को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा किस प्रकार से होंगी फरवरी के पूरे महीने के दौरान, क्या कुछ ब्लेसिंग्स आपकी तरफ पड़ रही हैं। ये रीडिंग राशिफल रीडिंग है गाइस। मेष से मीन तक मैंने ऑलरेडी अलग अलग वीडियोस रीडिंग्स अपलोड करा है। आप चाहे तो एक बार चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। आपकी जो भी राशि है उसके अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को देखिए, सुनिए। रीडिंग आपसे रिलेट करेगी, मैच करेगी, रेजोनेट होगी। ओके, आप चाहे सन साइन फॉलो करें, चाहे मून साइन के अकॉर्डिंग सुनते हो, आप चाहे तो आप लग्न राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं, नाम राशि, जैसे चाहे वैसे आप इस रीडिंग को सुनिए, देखिए। कलेक्टिव रीडिंग है पूरे महीने के दौरान। जब ये वीडियो आपके सामने आई तब ये रीडिंग आपसे मैच होगी, रेजोनेट होगी। ओके, चलिए आपकी रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप इस चैनल पर आए हो पहली बार, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज आप ज़रूर कीजिए गाइस फॉर प्रॉपर एनर्जी बैलेंस। कमेंट सेक्शन में एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए और ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करें अपने ईस्ट, अपने परमात्मा, अपने डिवाइन के लिए। तो चलिए आपकी रीडिंग को मैं शुरू कर रही हूँ। मेजर अरकाना मैं थोड़ी देर बाद यूज़ करूँगी फरवरी महीने की मेजर एनर्जीज़ को चेक करने के लिए। पहले मैं टैरो कार्ड से आपकी रीडिंग करूँगी। अगर आपकी राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न है तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए फरवरी मंथ कैसा होगा, क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ पड़ रही हैं इस फरवरी के महीने के दौरान। पूरे मंथ की एनर्जी, आपकी एनर्जी किस प्रकार से है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। मकर राशि वालों के लिए कैसा है फरवरी मंथ। ओके, पहला कार्ड है डेथ। ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी किसी ट्रांसफॉर्मेशन, किसी मेजर चेंज, किसी ब्रेक थ्रू से आप गुजर रहे हो। ओके, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस यहाँ पर दिखाई दे रही है जहाँ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग, आपके फेवर में या आपके मर्जी के हिसाब से नहीं हो रही। ओके, जिस वजह से आप में से कुछ लोग मुझे परेशान दिखाई दे रहे हो। फरवरी के महीने में बदल जाएगी पूरी स्थिति, चाहे लव लाइफ को लेकर परेशान हो, चाहे करियर को लेकर परेशान हो, या हेल्थ ठीक नहीं चल रही है, किसी ना किसी बात की वजह से अगर मन में स्ट्रेस है, घबराए हुए हो, फियर बहुत ज़्यादा है, किसी चीज़ को लेकर अटैचमेंट में हो, यहाँ पर चेंज दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा है, कुछ बदलाव, कुछ चेंज उसकी तरफ आप बढ़ रहे हो फरवरी के महीने में। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स को जिनकी राशि मकर है, एंजल नंबर 555 दिखाई दे सकता है, या ऑलरेडी आपको अभी ये नंबर दिख रहा है। रीज़न ये है कि आपको उस चेंज को एक्सेप्ट करने को कहा जा रहा है गाइस। उस चेंज की, उस बदलाव की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है और फरवरी के महीने में ये चीज़ आपको दिखेगी क्लियरली। ओके, एंजल्स, यूनिवर्स की तरफ से मे बी आपको ट्रिगर मिल रहा है। आप उस चेंज को, उस बदलाव को आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। ह्यूमन नेचर है, बदलाव, चेंज हमें पसंद नहीं आती। ओके, हमें पसंद होता है कंफर्ट जोन में रहना, और ऐसा लगता है इस वजह से भी आपको काफ़ी सारे ट्रिगर्स मिले हैं। ये चेंज, ये बदलाव किस एरिया ऑफ लाइफ में है, ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग लव लाइफ को लेके परेशान है, वहाँ चेंजेस, वहाँ बदलाव है, वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन है। चलिए थोड़े से और कार्ड्स ले लूँगी मैं, देख लूँगी कि आपके लिए ओवरऑल कैसा है ये पूरा फरवरी मंथ। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, आपकी लाइफ में आगे मूवमेंट है। ऐसा लगता है कि जिस सिचुएशन में स्टक थे वहाँ से आगे बढ़ जाओगे, वहाँ से निकल जाओगे। ये बदलाव, ये चेंज भी यही बता रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। आपके लाइफ में आपको भी आगे बढ़ने को कहा जा रहा है गाइस। एक जगह स्टक, एक जगह स्थिर रहने से कुछ नहीं होगा। कुछ लोग तो रेजिस्ट कर रहे हैं उस बदलाव को, उस चेंज को, तो रेजिस्ट मत कीजिए, आगे बढ़िए। जस्ट गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में आने को कहा जा रहा है। जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। आगे बहुत कुछ है आपके लिए, आपके फेवर में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा में आने को कहा जा रहा है। बहुत ही बोल्ड, करेजियस, साहस आपके अंदर होना चाहिए। किसी से डर रहे हो, किसी को खोने से डर रहे हो, या ऐसा लग रहा है आपको कि पता नहीं आगे सब कुछ कैसा होगा, फ्यूचर को लेके बहुत परेशान हो, पास्ट को लेके परेशान हो कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि प्रेजेंट में आ जाओ, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने सोल के ऊपर ध्यान दो। तुम्हारी आत्मा को तुमसे क्या चाहिए, तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है, तुम्हारा सोल पर्पस क्या है, उसके ऊपर ध्यान दो। ओके,
जैसे यहाँ पर ये पूरा फेब्रवरी मंथ आपको ये रियलाइज़ करवाएगा कि आपके लिए आप खुद काफ़ी हो। अकेले आए थे इस दुनिया में, अकेले जाओगे इस दुनिया से, तो किसी के पीछे भागने से, किसी को चेज़ करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। जैसे ये पूरा फेब मंथ आपको ये रियलाइज़ करवाएगा, जैसे आप ये रियलाइजेशन का भी वक्त होगा आपके लिए, ये ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके, आप समझते हुए दिखाई दे रहे हो इस चीज़ को कि अपने आप को प्रायोरिटी देना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आज की दुनिया में। ओके, अभी के टाइम में किसी इंसान को चेज़ करके आप अपनी वर्थ गंवा रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे, तो ये आपको ये पूरा फेब मंथ रियलाइज़ करवाएगा। सेल्फ लव करने को कहा जा रहा है, कुछ लोग सेल्फ लव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हाई वाइब्रेशन में दिखाई दे रहे हैं, आपकी ऑरा अलग ही शाइन मुझे यहाँ पर दिख रही है आपकी ऑरा में। ओके, जिस वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। लोगों को ऐसा लगेगा कि पता नहीं आपने ऐसा क्या चेंज किया है, आपने ऐसा क्या बदलाव किया है, आप इतनी ज़्यादा शाइन कर रहे हो, इतनी ज़्यादा ग्लो कर रहे हो, इस वजह से लोगों का अटेंशन एकदम से आपकी तरफ बढ़ेगा। ये ऊर्जा भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। देन यहाँ पर 2 कार्ड्स और भी आए हैं, 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, देन यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोग अपने काम, अपने करियर को लेके भी बहुत परेशान चल रहे, रात में नींद नहीं आती, या नेगेटिव से थॉट्स या ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखता है कि आप ऐसे सपने आपको आजकल आ रहे हैं ना, जिस वजह से आप डर जा रहे हो, नेगेटिव टाइप के ड्रीम्स आपको बहुत ज़्यादा आजकल आ रहे होंगे, या कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, रात में ठीक से सो नहीं पाते हो, हेल्थ इश्यूज़ है, परेशान हो बहुत ज़्यादा। यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फरवरी के एंड तक आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान हो जाएगा, उसका हल, उसका सॉल्यूशन आपको खुद ब खुद मिलेगा। 10 ऑफ पेंटिकल पर जाकर आपकी रीडिंग रुकी है। ओके, 9 के बाद नंबर 10 है। आप ये मान के चलिए कि आप कंप्लीशन की ओर बढ़ रहे हो। सो ये ऊर्जा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। ओवरऑल इनकी एनर्जीज, थैंक यू सो मच एंजल्स। ओवरऑल है 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर एंजल्स अगेन, यहाँ पर ये मैसेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि लाइफ में अगर कुछ पीछे छूट रहा है तो उसको पीछे छूटने दो, आगे बढ़ने के ऊपर ध्यान दो। आपकी लाइफ में क्या नया आ रहा है, कौन सी नई ब्लेसिंग्स आपकी तरफ बढ़ रही हैं, उसके ऊपर ध्यान दो। कुछ लोग बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में हैं। ओके, अगर आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो ना, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखे हो ना, वो आपकी विश पूरी होगी और आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में जाओगे। ओके, लो एनर्जीज़ में जाओगे। लो एनर्जी में बैठे रहने की वजह से आपकी विश, आपकी मैनिफेस्टेशन भी पूरी नहीं होगी, और स्ट्रेस और वैसे ही एनर्जीज़ को आप और ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करते जाएंगे। सो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि जो पीछे छूट रहा है उसे छूटने दो, आगे आने वाली नई ब्लेसिंग्स को आप अट्रैक्ट करने के ऊपर फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। आपकी ही सक्सेस है, आपकी ही जीत है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा लगता है जिस दिन आप इस बात को समझ जाएंगे, जिस दिन आप लेसन्स को लर्न कर लेंगे, आपके लिए सक्सेस है। ओके, जिस भी चीज़ को लेके उलझे हुए हैं ना, उस चीज़ में सफलता आपके लिए है। चलिए मेजर अरकाना से देखते हैं मकर राशि वालों के लिए और कैसा होगा ये पूरा फरवरी मंथ। टेम्परेंस, लवर्स, थैंक यू सो मच एंजल्स। मेजर एनर्जीज किस प्रकार से होंगी मकर राशि वालों के लिए। जस्टिस, बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी है। बॉटम में अगेन डेथ है। आप देखिए ना, आपकी रीडिंग की शुरुआत डेथ के कार्ड से हुई है, रीडिंग ख़त्म भी डेथ के ही कार्ड पर हुई है। ओके, ये एक मेजर इशारा है, इंडिकेशन है। डेथ एंड फूल साथ में है। इट मीन्स कुछ ख़त्म हुआ है, कुछ एंड हुआ है ताकि कुछ नया शुरू हो पाए। द फूल कार्ड नई शुरुआत की ओर इशारा कर रहा है, और ये डेथ कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ ख़त्म होने की ओर इशारा कर रहा है। और दोनों कार्ड साथ में थे, तो इस वजह से मैं ये कह सकती हूँ कि फरवरी के मंथ में अगर कुछ ख़त्म हो रहा है, अगर आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, उस चेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए। ओके, उसको रेसिस्ट मत कीजिए, क्योंकि उसके बाद आपकी लाइफ में जो शुरू होगा ना, वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी गाइस। टेम्परेंस के कार्ड से ऐसा लगता है कि एंजल्स, यूनिवर्स, महादेव या आपके जो भी डिवाइन है, जो भी परमात्मा है, उनकी कृपा आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाली है इस पूरे फरवरी मंथ के दौरान। वो आपके पीछे खड़े रहेंगे, आपके सपोर्ट में। अगर कुछ नेगेटिव भी होता है ना, सरेंडर करो, लेट गो करो अपने परमात्मा के हाथों में, क्योंकि वो आपको ये विश्वास दिला रहे हैं कि सब कुछ आपके लिए ही हो रहा है।
ओके, ये बदलाव होना भी ज़रूरी था, जैसे वो आपको ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आपके लव लाइफ में आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम, उनके साथ रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन, या हो सकता है कुछ लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम के साथ ना हो, कार्मिक पर्सन के साथ डील कर रहे हो, जहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके पर्सन मे बी वो आपसे माफ़ी मांगे, उन्होंने पास्ट में कुछ गलत किया है गाइस। ऐसा मैं इस वजह से बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जस्टिस कार्ड, लवर्स कार्ड साथ में है। बहुत सारे लोग मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी में दिखाई दे रहे हैं, या फिर हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन में भी आप किसी ना किसी डिवाइन जर्नी का पार्ट हो, वो भी आपको रियलाइज़ होगा। बहुत सारे साइंस यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलेंगे इस पूरे महीने के दौरान। आपके पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ लेसन्स को भी लर्न करना होगा। साथ ही साथ लेसन्स लर्न करने के अलावा वो आपको ये सारी गाइडेंस भी दे रहे हैं, इन्हें भी फॉलो करें। आप देखेंगे आपकी लाइफ में सारी की सारी पॉजिटिविटी खुद ब खुद अट्रैक्ट होनी शुरू हो गई है। चलिए थोड़े से गाइडेंस के तौर पर हम टैरो से थोड़े से गाइडेंस लेंगे आपके लिए कि मकर राशि वालों को फरवरी के महीने में क्या गाइडेंस फॉलो करने की ज़रूरत है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, फ्यूचर, आगे क्या नया होगा। मैंने कहा ना, आगे आने वाली चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान वो ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ प्रेजेंट मोमेंट, इन दोनों के ऊपर ध्यान लेकर जाए। पास्ट में जो हो गया उससे सीखो, लेसन्स लर्न करो और आगे बढ़ो। कुछ लोग अपने पास्ट में उलझे हुए हैं, इस वजह से आपकी लाइफ में नई ब्लेसिंग्स नहीं आ रही है। ओके, सो वो आपको बोल रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं आगे बढ़ने को, ना कि पीछे बार बार पास्ट में जाने को। एक और चीज़ मुझे ऐसा लगता है ना, मकर राशि वालों की ट्रैवलिंग होगी अनएक्सपेक्टेड वे में। ओके, आपका लोकेशन चेंज हो रहा है, या कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं ऐसी जगह पर आप जा रहे हो जहाँ जाने के बाद हो सकता है आपको कुछ ना कुछ यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिले। तो ट्रैवलिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। द मून कार्ड, ओके, सो यहाँ पर एंजल्स ये भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि फरवरी के महीने में न्यू मून और फुल मून के आसपास आपकी लाइफ में कोई मेजर चेंज आ सकता है। ओके, वो फ्यूचर रिलेटेड ही होगा, मतलब आप जिस चीज़ को लेकर अभी परेशान हो वो चीज़ें आने वाले समय में सॉल्व हो जाएंगी, उसका सॉल्यूशन आपको आने वाले समय में मिल जाएगा खुद ब खुद। सो इस वजह से आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि न्यू मून और फुल मून के वक्त अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा को बैलेंस करें। अगर आप लो एनर्जी में रहेंगे तो वही चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी आपकी लाइफ में। आप देखिए, डिसाइड आपको खुद करना है कि आपको क्या चाहिए। तो अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को इस तरीके से बैलेंस करें, मेंटेन करें। ओके, ताकि आपकी लाइफ में नई चीज़ें आएँ। कुछ लोगों के लिए ये भी वो आपको गाइडेंस देंगे कि बहुत ज़्यादा ओपन अप ना करें, किसी को आप बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, किसी के ऊपर ट्रस्ट करके उन्हें अपनी सीक्रेट्स ना बताएं। ओके, बिकॉज आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं गाइस, अगर आपकी राशि मकर है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी इंटेंशन आपको लेके अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वजह से वो आपको गाइड कर रहे हैं कि किसी को अपनी सीक्रेट्स बता रहे हो, या किसी से अपने लाइफ की, अपने फ्यूचर रिलेटेड जो भी आपके टारगेट्स है, गोल्स है, उनको किसी के साथ शेयर कर रहे हो, तो प्लीज़ ये करना बंद कर दो। आपको नज़र लग रही है, नज़र लग सकती है। अगर कोई काम करने की सोच रहे हो, जब तक वो पूरा ना हो जाए किसी को भी बताना नहीं है आपको इस फरवरी के महीने में। इवन मैं बोलूँगी आपको कि कभी भी अगर कुछ काम कर रहे हो ना, कुछ नया शुरू करना चाहते हो, किसी को मत बताओ। किसी को बताने से फिर नज़र लगती है, ब्लॉकेजेस बनती है, वही चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है मकर राशि वालों के लिए। सो ओवरऑल गाइस, इतनी ही चीज़ें मुझे दिखी हैं। अगर आपकी राशि मकर थी तो ये थी आपके लिए पूरे फरवरी 2025 की प्रेडिक्शन। आपकी सारी एनर्जीज पूरे फरवरी मंथ में क्या कुछ आपके साथ घटित हो सकता है, क्या कुछ गाइडेंस है, सब मैंने कवर करा है। आई होप इस रीडिंग से आपकी मदद हुई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ जितनी पॉजिटिव वाइब्स आई है उन सबको आप क्लेम ज़रूर करें कमेंट सेक्शन में। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।